के बात ही बुलानी चाहिए थी, लेकिन उस समय पूरी थोड़ा बुखार था, गला पूरा बंद हो गया था, बात नहीं कर सकता था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी चुनाव के प्रचार के कारण। और उसके बाद 2 दिन रेस्ट था, तो इसलिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से शहर के सभी नागरिकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आपने फिर एक बार इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया। और केवल मौका ही नहीं दिया तो ऐतिहासिक निर्णय दिया। 87 में से 78 सीटें आपने चुन के दी। वैसे 95 लेकिन हम 87 लड़ रहे थे, उसमें से 78 मिली। मतलब जो स्ट्राइक रेट पूरे महाराष्ट्र में नहीं था, वो इस शहर की जनता ने भाजपा पे विश्वास करके दिया। तो शहर की जनता का हम दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और जनता तक पहुंचने का प्रयास किया, जनता तक अपनी बात रखने का प्रयास किया और रात दिन एक करके मेहनत की। और इस विजय दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ ही सभी हमारे शुभचिंतक पत्रकार बंधु, इन सभी का भी आभार, जो एजेंसीज हमारे लिए काम कर रही थी, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं शहर की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिस विश्वास के साथ आपने मौका दिया है, हमने जो संकल्प लिए है उस संकल्प को एक एक करके हम निभाएंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी रीडेवलपमेंट, पीने का पानी, आने वाले बारिश में शहर में खड्डे ना हो, उस दिशा में काम करना। और बाकी जो हमने वचननामे में कहा है वो एक एक करके हम काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी विरोधक ने एक प्रकार का फुगा बनाने का काम किया था, उस फुगे को जनता ने फोड़ दिया। हम पहले भी कह रहे थे कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे, लेकिन हमारे दूसरे पार्टी के नेता वो बार बार व्यक्तिगत चुनाव करने का प्रयास कर रहे थे, व्यक्तिगत आरोप प्रति आरोप करने का प्रयास कर रहे थे। और हम जो है केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे। ये आप भी जानते, सभी जानते कि हमारा संकल्प था कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस मीरा भाईंदर पर डेवलपमेंट हुआ है और उसी को लेके हम आगे गए और आने वाले जो हमारे काम है वो दिखाए, और जनता ने हमें ये मौका दिया। लेकिन कल मुझे फिर ये कहना पड़ता है कि अब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव के बाद सभी दूसरी पार्टियां एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है कि शहर का विकास, क्योंकि जनता का जो मत होता है, जनता का जो जनाधार होता है, उसको सभी को स्वीकारना पड़ता है। और फिर भी आप कुछ टीका टिप्पणी करते हो तो मतलब जनता के निर्णय की आप अवहेलना कर रहे हो। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ के जितने भी नेता है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, इन सभी ने हमारी बॉडी को शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि आपको जनता ने मौका दिया, आप काम करो, हम सब आपके साथ में। लेकिन वो नहीं करके फिर हम पे आरोप प्रति आरोप। उस महापालिका के अंदर जाके, जिस महापालिका के 78 सदस्य भाजपा के चुन के आए, वो फिर कहता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। अरे भ्रष्टाचार के आरोप चुनाव में हमने भी आप पे किए थे, जनता ने उस बात को माना, इसलिए आपको घर बिठाया और भाजपा को सही समझा, इसलिए महापालिका में बिठाया। इसे बड़े मन से स्वीकारना चाहिए। अभी भी आप बोलते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री को महानगर पालिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको खुद को भी अगर काम करने का है 25 लाख के ऊपर का, तो उस बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, उस भाजपा के पास ही आना पड़ेगा कि हमारा ये काम करो। और आप कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये रास्ता बनाऊंगा, वो कहाँ से बनाओगे? अब आप एक उद्घाटन भी सादा नहीं कर सकते हो, ना ही कोई भवन, ना ही कोई लॉलीपॉप दे सकते हो, क्योंकि सारे अधिकार अब महानगर पालिका के जो संवैधानिक पद पे बैठेगा उस बॉडी के पास होगा। ये आपने जानना चाहिए। मैं परिवहन मंत्री को यही कहूंगा कि शहर के हित में आप 3 काम करें जो आपने वादे किए थे। थाना में आज भी ट्रैफिक कब होगा, कब आदमी अटकेगा पता नहीं, उस रास्ते को वाइंडिंग करने वाले थे आप, और वहां के रास्ते ठीक करने वाले थे जो पिछले 1 साल से आप लगातार कह रहे, जो उसी आप कर दीजिए, हम खुश हैं। दूसरा, आपने कहा था कि दिवाली को पॉट टैक्सी शुरू करने वाला हो, वो पॉट टैक्सी कब शुरू करेंगे, इसका आंसर दे दो। 2022 में आपने सनटेक जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे 300 बेड के हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था, आज तक बिल्डिंग शुरू हुई, हॉस्पिटल ये कब शुरू होगा? ये 3 काम इस शहर के कर दो तब भी बहुत है। बाकी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सभी काम करने के लिए, ये तीनों काम ही कर लो तब भी बहुत है। यहाँ वहाँ की आप बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सर, शिवसेना कार्यकर्ता कमिश्नर के खिलाफ क्या भूमिका रहेगी आपकी?
शिवसेना कार्यकर्ता कमिश्नर नहीं, शाखा प्रमुख। भूमिका रहेगी आप। देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर कहा कि एक बार महापालिका गठित हो जाए, अभी तो नगर सेवक चुन के आए, एक बार महापालिका गठित हो जाए, उसके बाद अब इस तरह की दादागिरी, गैर व्यवहार, मनमानी, ये कुछ भी नहीं चलेगा। सारे नियम से चलेंगे और जो नियम के विपरीत चलेगा उसे घर जाना होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वो हर महीने जनता दरबार लेंगे पूरे मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग जगहों पर। क्या कहेंगे आपके मनपा का भ्रष्टाचार? देखिए, वो फिलहाल बेकार है। हम लोग काम वाले, हमको जनता ने बहुत सारा काम दिया है, वो बेकार है, रोज ले सकते। और ये काम जो करने का था पहले भी कर सकते थे ना, तो आज ये दिन नहीं आते, आज ये दिन नहीं आते। पहले जनता की बात सुनिए, खाली आप आरोप प्रति आरोप कर रहे थे और वादे कर रहे थे। और मैंने ये कहा कि आपने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर वो मुझे तारीख बता दे तो मैं मान जाऊँ। भाईंदर वेस्ट में जो बस डिपो का उद्घाटन किया है उसकी खाली तारीख बता देवे कि ये तारीख को काम शुरू होगा, मैं उनको मान जाऊँ। उनका ही खाता है, उनका ही डिपार्टमेंट है, उनकी ही जमीन है। उन्हें करना कुछ नहीं होता है, खाली आना होता है, बड़ी बड़ी हाकना होता है और चले जाना होता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। महानगर पालिका में मैं विधायक के रूप में अपना काम करूं, लेकिन बार बार आके आप इस तरह से आरोप प्रति आरोप करके जाएंगे तो जवाब तो मिलेगा। महानगर पालिका में प्रशासक रहा है और कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो नियमों का उल्लंघन करके लिए हैं, तो क्या बॉडी आने के बाद उन सभी निर्णयों की समीक्षा की जाएगी और उनको जो भी अगर गलत हुआ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो गलत हुआ है उस पर तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। हम जाने के बाद, कोई बॉडी आने के बाद कोई रिवेंज मोड में नहीं जा रही है। बॉडी आने के बाद शहर के विकास में जा रही है और जो गलत हुआ है उस पर अंकुश लगाना चाहिए तो अंकुश लगाना चाहिए। ये कोई रिवेंज की बात नहीं है। मेहता जी, उप महापौर कोई उत्तर भारतीय से बन सकता है क्या? ये पार्टी का निर्णय है, बनने को तो आप लड़े नहीं तो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता। आपने चुनावी माहौल में कहा था कि प्रताप उद्घाटन किए गए जो विकास काम के जो शिलान्यास वगैरह हुआ है उन सब की आप जांच करवाएंगे और जो गलत उस पर कार्रवाई करवाएंगे। मैंने वही कहा, एक बार बॉडी आने के बाद सभी अधिकारियों से हमारी महापौर जो होंगे, हमारी कमेटी जो होगी उसके साथ डिस्कस करेंगे, सारा उनसे रिकॉर्ड लेंगे और फिर उसके ऊपर एक सवाल लेके आपको सारे हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे पालिका की जरूरत नहीं, नगर विकास खाता हमारे पास है, वाईफाई सिटी तो रुके रहेंगे। आप कह रहे 25 लाख के ऊपर बिना भाजपा के पास आए काम नहीं होगा, क्या वाईफाई सिटी होगी? देखिए, मैं फिर आपको कहता हूँ, वाईफाई हो या हाईफाई हो, महानगर पालिका को पूछे बगैर इस शहर में कुछ नहीं हो सकता है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। उदाहरण के तौर पे मेट्रो अगर इस शहर में शुरू है तो उसकी अनुमति किसने दी? महापालिका ने दी। इस शहर में कोस्टल रोड बन रहा तो उसकी अनुमति किसने दी? तो महापालिका ने। पैसा किसी का भी हो, अच्छे काम हो गए तो उसका स्वागत ही है। सरकार कुछ देगी तो ना थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा महापालिका से कुछ भी कराना है तो 26 लाख के ऊपर भी वो किसी को वादा नहीं कर सकते, वो बॉडी का निर्णय। सरकार के पास जो पैसा आएगा और शहर हित में तो उसका स्वागत ही होगा। अगर प्रताप सरनाइक साहब भी लाएंगे तो स्वागत ही है उनका, कोई हम कोई विरोध करे थोड़ी बैठे। अगर शहर का विकास है तो स्वागत है। विधानसभा में आपने संसद किया, 2017 में आपने पहली बार सूर्यागढ़ की बात की थी, वो अभी तक जो है वहां से कुछ नहीं हो पाया पानी से। जो आप 24 घंटे पानी की बात की थी वो इस बार पूरा नहीं हुआ है। क्या वो सूर्यागढ़ से देखिए, 2022 तक ये 22वें प्रोजेक्ट पूरा होना था। आप सबको पता है कि 19 में जब प्रैक्टिकल रूप पे काम शुरू हुआ तो सरकार भी नहीं रही, मैं भी नहीं रहा, इसलिए उनकी आड़ी अड़चने कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आप अगर देखेंगे नगर पालिका में जो MIDC की 75 MLD की योजना थी, आप भी आज अधिकारी को पूछिए, छोटा प्रॉब्लम आता था हम जगह पे जाके खड़े होते थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात करना, किससे बात करना, जगह पे सॉल्व करते थे। 2.5 साल का प्रोजेक्ट 2.25 साल में निपटा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं विधायक था, महापौर थे नहीं, तो अधिकारी किसके बोलने पे आएंगे? हमारे बोलने पे आएंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अब महापौर बैठने के बाद टाइम बाउंड काम कहाँ अटक रहा है बताओ, उस डिपार्टमेंट से बात करके सॉल्व करके ये जल गतिशील हम करेंगे।
और इतना डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं नहीं था और महापौर जब मैं आया तो हमारी महापालिका में बॉडी नहीं थी। अब दोनों होने के बाद मैं सरकार की तरफ से उनको बैकअप दूंगा और महापालिका एज ए अथॉरिटी सभी डिपार्टमेंट को समय समय बैठक बुला के टाइम बाउंड कार्यक्रम करके खत्म करेगी। देखिए, मैं चाहता हूं कि अब आरोप प्रति आरोप का सिलसिला आज हम यहाँ पे समाप्त करना चाहते। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमने जो संकल्प लिया है उसको समय पे पूरा करें, इस शहर को प्रगतिशील करें। हमारे जो वादे हैं पानी के हैं, रास्ते के हैं, कॉलेज के हैं, हॉस्पिटल के हैं या बाकी चीजें, ये एक एक करके हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े और सरकार से इसकी मदद लेके इसको जल्द से जल्द पूरा करके जनता को विश्वास दिलाए कि आपने जो हमें मौका दिया है वो आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। देखिए, संकल्प का मतलब है कि जनता के बीच में हमने संकल्प लिया काम। गार्डन का महापौर मैडम या महापौर व्यक्ति बैठने के बाद इसके अंदर सबसे पहले 4-5 काम है। एक रीडेवलपमेंट का है, एक पानी का है और एक रास्ते के खड्डे का है। उसके बाद जो हमने कहा था कि जो गलत हुआ है, जिसके अंदर शिवार गार्डन कोई व्यक्तिगत रिवेंज नहीं है। शिवार गार्डन 12 एकड़ की जमीन है जो टाउन पार्क है। एक बार अगर किसी के हाथ से चला गया तो वो वापस फिर आना मुश्किल है। इसलिए उस टाउन पार्क को जनता को वापस मिले, इस दिशा में नियम के अनुसार कदम उठाएगी।